लीड ठीक कर लो, जरा लीड ठीक कर लो। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको इस शिक्षण कार्यक्रम में सादर अभिनंदन और हार्दिक स्वागत आपका। बच्चों, कई छात्रों ने मुझे अपनी परेशानी बताई कि गुरुजी, भीष्म साहनी रचित संस्मरण गांधी, नेहरू, यासिर अराफात पर दोबारा से चर्चा की जानी चाहिए। उसमें कुछ समस्याएं हैं, हमें समझ में नहीं आई हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अवश्य चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मैं विद्यार्थियों के लिए हूँ, विद्यार्थी मेरे लिए हैं। देखो पीछे से फिर भुन भुन की आवाज आ रही है, क्योंकि अगर एक अध्यापक अपने विद्यार्थी की जिज्ञासा को, जिजीविषा को शांत नहीं कर पाता है तो फिर उसका पठन और पाठन व्यर्थ है। मैं अपने विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिकता से परे जा करके और समझाना चाहता हूं, उनको संतुष्ट करना चाहता हूं। विद्यार्थी मेरे संतुष्ट हो गए, मेरा शिक्षण कार्यक्रम सफल हो गया है कि नहीं? अगर जो है मैं आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरा अध्यापन कार्य बेकार है, ये असफल हो गया। सफलता वही है जब हमारे विद्यार्थी संतुष्ट हो जाएं। और ये मेरे सामने संतुष्ट हो जाएं तो बच्चों, बात 1938 की है कि भीष्म साहनी अपने भाई श्री बलराज साहनी के पास गए और वर्धा से लगभग कुछ किलोमीटर दूर गुजरात में सेवा ग्राम आश्रम है। कौन सा आश्रम? सेवाग्राम आश्रम है। वहां गांधी जी रहा करते थे और उनके भाई उन दिनों एक पत्रिका के संपादक रहे। एक पत्रिका थी, उनके सह संपादक के रूप में पत्रिका मंडली थी, उसके सह संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। और सौभाग्य की बात है, जहां वो रहते थे सेवाग्राम के पास, उसी कमरे से वो सुबह सुबह प्रातः भ्रमण के लिए निकलते थे। तो उन्होंने पूछा अपने भाई से, किसने पूछा? उन्होंने। किसने? उन्होंने, भीष्म साहनी ने। भीष्म साहनी ने पूछा कि भाई गांधी जी से कैसे मिला जा सकता है? तो उन्होंने उपाय यही बताया कि आप जो है सवेरे उठो और गांधी जी यहीं से गुजरते हुए जाते हैं और उनसे मिल सकते हो। तो रात में आए थे वो, तो कहा कि ये अपने यहाँ से दिल्ली से गए वहाँ गुजरात, तो वहाँ गए तो उन्होंने यही सोचा कि अब तो रात हो गई है और सुबह अब सोऊंगा तो जो है फिर सुबह जग नहीं पाऊंगा, इसीलिए बातचीत करते रहे, थोड़ा बहुत सोए और सुबह जब जगे वो तो फिर अपने भाई को जगाया, कहा रे तुमने नींद तोड़ दी मेरी।
कहा कि नहीं नहीं चलो गांधी जी का समय हो गया है। भाई बात मत करो, पीछे थोड़ा पोज करना। तो फिर उठे और गांधी जी उधर से जा रहे थे। गांधी जी से बलराज साहनी ने उनका परिचय कराया, और परिचय कराया तो कहा कि मेरा छोटा भाई है और आपसे मिलना चाहता है। मिले, बड़े अदब के साथ मिले, और लगता नहीं था कि वो राष्ट्रीय नेता है। बिल्कुल गांधी जी समान व्यक्तित्व के साथ मिलते थे। इस प्रकार से रोज एक सप्ताह लगभग भीष्म साहनी वहां रहे और गांधी जी के साथ रोज जाते थे, रोज बातें हुआ करती थी। और उनके साथ कुछ लोग थे, 4-5 लोग थे। एक तो महादेव देसाई थे, और श्रीमती सुशीला नैयर थी, और पृथ्वी सिंह आजाद, और मीराबेन, राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और खान अब्दुल गफ्फार खान। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। जो बात मैं कह रहा हूं समझ में आ रही कि नहीं सबको? हाँ, तो सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। तो एक सप्ताह तक गांधी जी के साथ रहे, और महादेव देसाई इत्यादि सब लोग जो है आश्रम की देखभाल में थे ही। सुशीला नैयर उनके साथ रहा करती थी, अब्दुल गफ्फार खान थे ही, राजेंद्र बाबू, मीराबेन, ये लोग सब लोग जो है एक टोली बना करके उनके साथ जो है घुमा करते थे। एक वाक्या इसमें बताते हैं भीष्म साहनी। एक 15 साल का बच्चा था, और वो आश्रम के पास ही हाथ पटक पटक करके चिल्ला रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ, बापू के बिना मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। लोगों ने कहा तो पागल हो गया, क्या बात हो गई? गांधी जी आए और उसके पीठ पर हाथ सहलाया, कहा कि चल पाजी। उसको उल्टी कराई उन्होंने। उसका पेट फूला हुआ था, उल्टी कराई। जब तक वो बच्चा उल्टी करता रहा, उसके पीठ पर बापूजी गांधी जी हाथ सहलाते रहे, हाथ फेरते रहे, उल्टी करवा करके, और उसको जो है उसी गुफे में, चाय का एक गुफा सा था, उसी में उसको लिटा दिया, और उसको देखभाल के लिए बोल दिया कि देखभाल करते रहे। वो उन्होंने स्वयं उसकी देखभाल की, और जब तक जो है वो उसको आराम नहीं मिल पाया, तब तक जो है वो वहीं पर रहे, और उसको पानी पिलाया, उसके पेट पर हाथ फेरा, कहा कि उल्टा सीधा कुछ खा लिया होगा पाजी। तो इस प्रकार से ये वाक्या। अच्छा, ये जो संस्मरण है भीष्म साहनी का, आज के अतीत, उनकी एक पुस्तक है आज के अतीत, उनकी आत्मकथा संग्रह है, उनकी आत्मकथा संग्रह है आज के अतीत। पुस्तक संग्रह का नाम क्या है? आज के अतीत। उस आत्मकथा से ये हिस्सा लिया गया है। तो ये तो बात हो गई, वाक्या सुनाया, और गांधी जी के साथ अनेक अनुभव उन्होंने लिए और उनका आशीर्वाद लिया, और फिर जो है वापस कश्मीर चले गए। कश्मीर में क्या हुआ कि दिल्ली से नेहरू जी गए थे, और उनकी आवभगत शेख अब्दुल ने की, और झेलम नदी के किनारे जो है नेहरू जी का भव्य स्वागत किया गया, और शेख अब्दुल के नेतृत्व में स्वागत समारोह कार्यक्रम हुआ।
और कश्मीर में ही भीष्म साहनी के फुफेरे भाई रहा करते थे। किसके फुफेरे भाई रहा करते थे? भीष्म साहनी के फुफेरे भाई रहा करते थे। ये सब चीज तुम लोग को याद होनी चाहिए। तुम लोग तो पढ़ते हो, तो पढ़ रहे हो, लेकिन मुझे जो है बताना पड़ता। मैं कोई रट्टू तोता नहीं हूं, मैं भी पढ़ता हूं और घास खोदक नहीं हूं। मैं पढ़ता रहता हूं, तभी तुम लोग तक विश्वास पूर्वक जो है बोल लेता हूं। और विश्वास पूर्वक बोलने के लिए आत्मविश्वास चाहिए। अपने भीतर जो है वो वाक्य होना चाहिए, वो वारदात होना चाहिए। तो भव्य स्वागत किया गया और वहां भी उनको नेहरू जी की व्यवस्था, नेहरू जी का आचार विचार बड़ा अच्छा लगा। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक वाक्य और सुनाते हैं, एक दृष्टांत और सुनाते और बताते हैं भीष्म साहनी अपने इस संस्मरण में, कि एक बार जो है वो जहां अखबार आता था उसी मंजिल के ऊपर, सबसे ऊपरी बिल्डिंग में नेहरू जी को रखा गया था। नेहरू जी थे और नीचे जो अखबार पढ़ने आया करते थे। तो उस दिन अखबार लेकर के बैठ गए, भीष्म साहनी पढ़ने लगे। नेहरू जी आए और इंतजार करते रहे और उन्होंने कहा कि भाई यदि आपने अखबार देख लिया हो तो क्या मैं भी देख सकता हूं। उनको बड़ी ग्लानि हुई भीष्म साहनी जी को। कहा कि देखो, एक राष्ट्र का नेता ऐसे बोल रहा है, कितने विनम्र भाव से बोल रहा है, बेटा पढ़ने पढ़ाने का फायदा यही, जब तक वाणी में, आचार विचार में हमारे परिवर्तन न हो तब तक हमारी पढ़ाई बेकार है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या से, बस विद्या से विनम्रता की प्राप्ति होती है। विद्या विनय को, विनम्रता को प्रदान करती है और विनय से योग्यता की प्राप्ति होती है। विनय, जो विनयशीलता है वो क्षमाशीलता जो है योग्यता को देता है। मैं नेहरू जी की बात को लेकर के आ रहा हूं, गांधी जी की बात को लेकर के आ रहा हूं। हमारे पढ़ने लिखने क्या फायदा, पढ़ाने लिखाने क्या फायदा, जब तक तुम भुन भुन बातें करते रहो, इधर की सुनो उधर उस कान से निकाल दो, इसका क्या फायदा। नो यूज ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर। तो नेहरू जी ने कहा कि यदि आपने समाचार पत्र पढ़ लिया हो तो क्या मैं भी देख सकता हूं। भीष्म साहनी ने कहा, बड़े हर्ष के साथ पेपर दिया और उनसे बातचीत करने लगे। अच्छा, एक बार की बात है कि बहस हो गई। वह उनके साथ रहा करती थी श्रीमती रामेश्वरी जी, नेहरू जी के साथ रहा करती थी। और हाँ, श्रीमती रामेश्वरी, तो रामेश्वरी ने कुछ ऐसा प्रश्न किया तो उस पर बहस छिड़ गई और रामेश्वरी, थोड़े नेहरू जी जो है गर्म हो गए। और जब गर्म हो गए तो रामेश्वरी जी भी शांत हो गई। फिर नेहरू जी भी जो है तुरंत जो है, जिस प्रकार से ठंडा पानी होता है उसी प्रकार से शांत हो गए। एक वाक्य था, तो गांधी जी हवाई नहीं, तो ये नेहरू जी जो है ऐसे व्यक्तित्व थे जो राष्ट्र नेता होकर के एक जनमानस के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, लड़के कैसे बोलना चाहिए, इस बात को बताया। अगला संस्मरण है यासेर अराफात। यासेर अराफात
थोड़ा पोज करना बेटा। तो बच्चों, भीष्म सहानी को एक आमंत्रण मिला, चूंकि वो भी एक वो थे, संपादक थे, पत्रकार थे, और अफ्रीकी एशियाई लेखक संघ से उनको एक निमंत्रण मिला एक कार्यक्रम में जाने का। वो वहां गए और वहां पर अनेक लेखक संघ के लोग आए हुए थे, अनेक देशों से लेखक आए हुए थे, और यासेर अराफात फिलीपींस से आए हुए थे। फिलीपींस एक देश है, वहां से आए हुए थे। देखा कि भीष्म सहानी भी आए हुए हैं, और कार्यक्रम आयोजित किया गया था एशियाई लेखक संघ के द्वारा। उसमें सभी लेखकों का मान सम्मान हुआ, स्वागत समारोह हुआ, और अनेक देशों पर, देखो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैत्री की भावना को उजागर किया गया है। क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भाव को उजागर किया गया है और दिखाया गया है। अगर हम अपने देश का विकास चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मैत्री की स्थापना आवश्यक है। पड़ोसी राष्ट्रों से मित्रता बनानी आवश्यक है। पड़ोसी राष्ट्रों से सह संबंध स्थापित करना आवश्यक है, नहीं तो आपके राष्ट्र का विकास नहीं हो सकेगा। तो भीष्म सहानी के बात को भी उन्होंने देखा, और भारत की जो है सहानुभूति पर चर्चा की यासेर अराफात ने। भारत की सहानुभूति पर, भारत एक ऐसा उदार देश है, अतिथि का सम्मान करने वाला देश है, और उसमें कोई अपरिचित व्यक्ति भी जाता है तो अपने आप को परिचित समझने लगता है। ऐसा वह देश है, और फिर नहीं मानेगा। और जो है वो भीष्म सहानी को फल छील छील करके खिला रहे थे। इतने उदार हृदय के व्यक्तित्व थे, वो राष्ट्र नेता थे वो, और उस सरकार, उस फिलीपींस सरकार के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्र के मुखिया थे। एक राष्ट्र का मुखिया जो है एक भारत के सामान्य नागरिक को फल छील करके और बादाम छील करके खिलाए, और बादाम छील करके खिलाए, तो जो है कितने गर्व की बात है। भारत का सम्मान हो रहा है, भारत की महत्ता की बढ़ोतरी हो रही सॉरी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, गांधी जी की चर्चा हुई, नेहरू जी की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भीष्म जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो नेहरू, जो गांधी आपके हैं, वही गांधी नेहरू हमारे लिए भी हैं। कितनी राष्ट्रीयता, कितना आत्म लगाव झलकता है बच्चों, कितना आत्म लगाव झलकता है इससे, कि जो गांधी आपके हैं, जो नेहरू आपके लिए, आपके हैं, वही हमारे लिए हैं। और विशेष रूप से गांधी जी आपके लिए, और क्योंकि भीष्म सहानी बेटा शाकाहारी थे, और लोगों के लिए एक टेबल पर इतना बड़ा भुना हुआ बकरा रखा था। उस टेबल पे इतना बड़ा भुना हुआ बकरा रखा था, और उसको काट के लोग जो है लेकर के खा रहे थे। लेकिन जो है वहीं भीष्म सहानी को वो बादाम, काजू
खिला रहे थे और यही सब भारत की भौगोलिक विशेषता का वर्णन करते जा रहे थे। तो इस प्रकार से मेरे कहने का अभिप्राय है कि राष्ट्र की, मैंने पहले कहा था आपको, जब पहली बार पढ़ा रहा था, आपको लेक्चर दे रहा था, तो उस समय मैंने कहा था हमारा राष्ट्र जो है विश्व गुरु रहा है और अभी भी है, वर्तमान में भी हमारा राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में है। और उस समय भारत की गौरव और गरिमा का जो बखान ये नेहरू, ये यासिर अराफात जो कर रहे थे, उससे ये पता चलता है कि भारत का जो अस्तित्व कितना, भारत का जो प्रभुत्व था कितना फैला हुआ था, भारत की जो विशेषता थी कितनी महत्वपूर्ण थी। और भारत, गांधी जी ने विश्व के दिलों पर राज किया और सत्य, अहिंसा, प्रेम, इन तीनों अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से अंग्रेजों को दूर भगाया और जो है अंत में उनकी जीत हुई, अंग्रेज लोहा मान गए। और गांधी, इस प्रकार से बच्चों, गांधी, नेहरू, यासिर अराफात से जो शिक्षा भीष्म सहानी ने ली, वो उसको अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। और हम सब भी इनसे प्रेरणा लें ताकि जो है हम अपने जीवन को सफल बनाएं भीष्म सहानी के व्यक्तित्व और कृतित्व से। और आज के अतीत नामक जो है इस आत्मकथा ग्रंथ को पढ़ें और जो समस्याएं आपकी थी इस पुनरावृत्ति के माध्यम से मैंने कराई। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।